जो आज आज का टॉपिक हमारा रहेगा विषय हिंदी कक्षा 7 है, पाठ 23 है, कर्तव्य पालन है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है और सभी बच्चों को याद करना है। हो सकता है पेपर में आ जाए, वार्षिक पेपर में प्रश्न उत्तर इसके। तो पहला प्रश्न लिखा है, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कब दिया था? तो इसका उत्तर है कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब अर्जुन युद्ध करने से हट रहा था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहने के लिए उपदेश दिया था। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, अर्जुन करुणा से क्यों भर उठते हैं? तो इसका उत्तर है, अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में जब अर्जुन दोनों सेनाओं की ओर दृष्टि डालते हैं और वहां अपने ताऊ, दादा, मामा, भाई, पुत्र, मौसा, मित्र, गुरु तथा सुहृदयों आदि को देखते हैं तो उनका मन करुणा से भर उठता है। अगला है प्रश्न क्रमांक तीसरा है, अपने स्वजनों को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन की क्या दशा हुई? तो उत्तर है इसका, युद्ध के मैदान में अपने स्वजनों को सामने देखकर अर्जुन का बहुत बुरा हाल हुआ। उनका गला सूख गया, उसके पूरे शरीर में कंपन होने लगा, उसके हाथ में थमा उसका प्रिय धनुष गांडीव गिर गया, उसके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया, उसमें युद्ध के मैदान में खड़े रहने तक की शक्ति नहीं बची, उसके मन में अनायास अपनों के प्रति मोह उत्पन्न हो गया और उसने श्री कृष्ण के सामने युद्ध न लड़ने की बात कही। अगला है प्रश्न क्रमांक चौथा, अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था? तो इसका उत्तर है, युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं की ओर दृष्टि डालने पर जब अर्जुन ने देखा कि दोनों ओर उसके परिजन एवं प्रियजन खड़े हैं तो उसका मन करुणा से भर गया और उसने श्री कृष्ण के समक्ष युद्ध न करने की इच्छा व्यक्त की। अगला है, चारों क्वेश्चन बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ लेना है। फिर अगला है पांचवा है, हम सुख और दुख के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है, हम सुख और दुख दोनों स्थितियों में एक समान रहकर सुख और दुख के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, पाप पुण्य के भ्रम से निकलने के लिए गुरुजी ने क्या उपाय बताया? तो इसका उत्तर है, गुरुजी के अनुसार मनुष्य को कभी भी पाप पुण्य के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। पाप पुण्य के भ्रम से निकलने के लिए उपाय बताते हुए गुरुजी ने कहा कि अतीत में किए गए पापों का अंधेरा पुण्य के एक ही कार्य से दूर हो जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो पहला लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसका अर्थ है दोस्तों बच्चों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसका फल प्राप्त करने का कभी नहीं है। इसलिए मोह माया को त्याग कर तू केवल अपने कर्म को कर, फल की इच्छा त्याग दे। अगला है दूसरा, सुख और दुख
दोनों ही हमें बंधन में डालते हैं। तो इसका उत्तर है, यह बिल्कुल ठीक है कि हमें सुख और दुख दोनों ही बंधन में डालते हैं, क्योंकि जब हमें सुख मिलता है तो हम इस चिंता में पड़ जाते हैं कि कहीं यह सुख हमसे छिन ना जाए, और जब हम दुख में नहीं भी होते हैं तब भी इस चिंता में रहते हैं कि कहीं दुख ना आ जाए। यही बंधन है जिससे हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो बच्चों, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है पढ़ने के लिए, तो इसको याद सभी को कर लेना है। ठीक है, याद कर लेना है बच्चों, और पेपर में हो सकते हैं आ जाए। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।